दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम घरौंडा में नगर पालिका के मेन गेट पर मौजूद हैं। घरौंडा नगर पालिका में बीते 9 दिन से सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं, पूरी तरह से हड़ताल पर हैं। इसी बीच उन्होंने दिवाली का जो हिंदुओं का मुख्य त्यौहार है उसको भी काली दिवाली के रूप में मनाया। में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के स्ट्राइक पर डटे हुए हैं। उनके स्ट्राइक के बाद ना केवल बड़े बड़े शहरों में बल्कि कस्बों में भी अब जो है गंदगी के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। आज इसी बात से जब घरौंडा शहर के वार्ड संख्या 9 के पार्षद अमन जोशी को 9 दिन हो गए देखते हुए कि आखिरकार सरकार सफाई कर्मचारियों की बात को क्यों नहीं सुन रही, तो फिर आज उनके भीतर का गुस्सा फूट पड़ा। उनका गुस्सा इस कदर फूटा कि लावे का रूप धारण कर लिया। उन्होंने शहर से गंदगी को उठाया और जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, नगर पालिका के मुख्य गेट पर ला करके उस गंद को पटक दिया और सफाई कर्मचारियों का खुले रूप से समर्थन करते हुए उनकी मांगों को जायज़ करार दिया और सरकार से पुरजोर ये निवेदन किया, ये प्रार्थना की कि सरकार को चाहिए एक अच्छे शासक का फर्ज निभाते हुए सरकार सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक करे और उनकी जो मांगे हैं उनको मान लिया जाए ताकि उनके स्ट्राइक को ख़त्म किया जा सके। जिस तरह से अब गंदगी के बड़े बड़े ढेरों की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान पर पलीता लग सकता है। तो अमन जोशी ने आज अपने भीतर के गुस्से को बाहर निकाला, शहर से गंदगी उठाई और नगर पालिका के मेन गेट पर पटक दी। ये तस्वीर देखिए किस तरह से अमन जोशी आज घर से निकले, फावड़ा उठाया और एक वाहन में गंदगी डाल करके नगर पालिका के इस गेट पर उस गंदगी को पटक दिया, अपना विरोध जताया, विरोध जाहिर किया। देखिए जरा ये वीडियो, ये है वार्ड संख्या 9 के पार्षद अमन जोशी। अमन जोशी ने आज जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, 9वें दिन आज उन्होंने शहर से गंदगी उठाई। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमन जोशी फावड़े के जरिए एक रिक्शा में गंदगी डाल रहे हैं। अब इस गंदगी को लेकर के वो पहुंचेंगे, ये देखिए चल पड़े हैं नगर पालिका के मेन गेट के सामने जाकर के इस गंदगी को डालेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शेयर करते रहें। 9 दिन से शहर में सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठे हैं। लगातार 9 दिन से ना केवल घरौंडा में बल्कि पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। उसी के चलते ये देखिए नगर पालिका के मेन गेट पर पहुंच गए हैं और यहाँ इन्होंने मेन गेट पर ये गंदगी डाल दी है। सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमन जोशी ने सफाई कर्मचारियों का समर्थन करते हुए, पार्षद अमन जोशी ने सफाई कर्मचारियों का समर्थन करते हुए नगर पालिका के मेन गेट पर गंदगी पटक दी है। अब यूं तो कहने को 17 पार्षद हैं, लेकिन हिम्मत दिखाई अमन जोशी ने। अमन जोशी वार्ड संख्या 9 से पार्षद हैं। इससे पहले भी जब शहर में कई वार्डों में कुछ मुद्दे उठे या विवाद हुआ तो अन्य पार्षदों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अमन जोशी ने उनका साथ दिया। लेकिन आज वो जब नगर पालिका के मेन गेट पर गंदगी को पटक रहे थे तो शहर का कोई पार्षद आखिरकार उनके साथ खड़ा हुआ क्यों नहीं दिखाई दिया, ये भी हम अमन जोशी से जानेंगे। अमन जोशी के भीतर का गुस्सा, अमन जोशी के भीतर का लावा आज क्यों फूट पड़ा, ये भी हम अमन जोशी से जानेंगे। वीडियो आपने देख ली, अपनी राय ज़रूर देते रहें, शेयर ज़रूर करते रहें और कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर लिखें कि आप जिस भी कस्बे में या शहर में रह रहे हैं तो आपके आसपास गली में, कॉलोनी में, मोहल्लों में स्वच्छता को लेकर के कैसे हालात हैं। जिस तरह से सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं तो आपके इलाकों में क्या हालात हैं,
गंदगी के कितने ढेर लगे हुए हैं। फ़ोटो या वीडियो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हैं। तो अमन जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमन, आज तो अंदर का गुस्सा, अंदर का लावा फूट पड़ा। ऐसा क्या गुस्सा था कि गंदगी आपने उठाई और नगर पालिका के मेन गेट पर पटक दी? देखिएगा, एक जनप्रतिनिधि है तो लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं कि हमारी गली में सफाई नहीं है, हमारे शहर में सफाई नहीं है। परंतु देखा जाए नगर पालिका के प्रांगण में डेली सफाई हो रही है। अफसरों को कोई सूद नहीं है कि शहर में क्या चल रहा है, किस तरीके की घटनाएं हो रही है। तो अफसरों को जगाया है आज नींद से, यहाँ पर कचरा डाल करके कि आप देखिएगा कि जो ये सफाई का जो कचरा जिस तरीके शहर में फैला है, उस तरीके से अगर नगर पालिका के सामने फैला है तो अफसरों को कैसे मिर्च लगती है। तो हमने एक ट्रेलर दिखाया, ये एक छोटा सा ट्रेलर है। अगर इनकी डिमांड को नहीं माना गया तो इस ट्रेलर को थोड़ा और बड़ा करके दिखाएंगे। आज एक रिक्शा थी, कल बुग्गी होगी, फिर ट्रैली होगी, डंपर भी हो सकते हैं। मतलब एक छोटा ना समझे, इनको लावारिस ना समझे कि ये कीड़े मकोड़े हैं। ये 8,000 आदमी है, 9,000 रुपये के आदमी है। ये इस देश के सबसे प्रथम आदमी हो सकते हैं जो इतनी मजदूरी करते हैं, सीवर के अंदर घुसने का काम करते हैं। और तो और ये सुबह 6 बजे निकलते हैं, फिर 11 बजे होकर के सुबह का नाश्ते 11 बजे करते हैं। मतलब अपने बच्चों के लिए इनके पास समय नहीं है। तो उन लोगों के लिए, आम जन को भी इन आंदोलन में आना पड़ेगा। मैं घरौंडा की जनता से अपील करता हूँ कि जब ये हमारी सफाई के लिए, हमारी गलियों की सफाई के लिए, हमारे घरों की सफाई के लिए हमारे घर में आते हैं, हमारे लिए तत्पर खड़े रहते हैं, तो मेरी आप सभी शहरवासियों से अपील है कि आप इनके धरने में आए और इनका समर्थन करें। आपको रोकूंगा, शहरवासियों से तो आपकी अपील ठीक है, लेकिन आज आपके साथ कोई भी पार्षद नज़र नहीं आया। शहर में 17 पार्षद हैं, लेकिन आप एक ही नज़र आए। आप ही का गुस्सा फूटा, कर्मचारियों के हक में आप ही खड़े हुए। बाकी पार्षदों को लेकर के क्या कहना है आपको? देखिएगा, या तो पार्षदों के पास किसी तरीके का पता नहीं उन्हें कि स्ट्राइक चली हुई है नहीं चली हुई। एक्चुअली मैं भी दिवाली के दिनों में दिल्ली था, तो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था। तो आज मैं नगर पालिका के अंदर आया तो मैंने देखा किस तरीके से लोग बैठे हैं, इनसे बात करी तो मेरे अंदर की आत्मा, मेरा जमीर जाग उठा। अगर इस संघर्ष में हम लोग इनके साथ नहीं खड़े हुए तो उसका मतलब हम मुर्दा हैं। लोगों को पार्षद क्यों नहीं आया आज? आपने उन्हें बुलाया नहीं या सूचना नहीं दी, या आज आपने अकेले किया? देखिएगा, मेरी तरफ से अभी तक पार्षदों को कोई भी इनविटेशन नहीं है, क्योंकि ये सभी का ही साझला काम है। तो शायद सभी पार्षदों को भी पता चल जाए, पार्षद भी इनको समर्थन देने के लिए पहुंचे। और मैं भी उम्मीद करूंगा मेरे पार्षद साथी आए और इन नगर पालिका कर्मचारियों का समर्थन करें। जी, तो ये जो जिस तरह से कूड़ा आज आपने डाला है, आप क्या समझते हो कि सफाई कर्मचारियों की मांगे जायज़ हैं, सरकार नहीं मान रही, या मांगे नाजायज़ हैं? देखिएगा, मांगे जायज़ है, इसीलिए समर्थन किया। अगर मेरी मांगे नाजायज़ होती तो मैं भी घर आराम से सोता, ये अपना काम करता। परंतु आज मैंने सारा दिन यहाँ दिया और प्रशासन को चेताया भी। जिस तरीके से कई पॉलिसीज़ है, कौशल रोजगार की पॉलिसी है या और पॉलिसी है, वर्दी तक नहीं है। तो इस तरीके की जो 1996 के बाद किसी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया, कुल केवल 6 या 7 कर्मचारी जो पक्के रह चुके हैं, तो कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जिस तरीके से लोग लगे हैं, एक तरीके सेवा भाव है, से 8,000 9,000 रुपये में कोई कार्य कर रहा है तो एक सेवा भाव का कार्य ये कर रहे हैं, तो इनको पक्का किया जाए और इनकी मांगों को जायज़ ठहराते हुए सरकार भेजे। और मेरी नगर पालिका घरौंडा से दरख्वास्त रहेगी, आप इन कर्मचारियों के हितों में फैसला लेते हुए अपनी तरफ से लेटर बना करके डीसी महोदय को या सीएम महोदय को जरूर भेजें। हम आपसे इस सहयोग की अपील करते हैं एक पार्षद होने के नाते। जी, तो इलाके के विधायक को क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, हमारी विधायक जी से यही अपील है। विधायक जी, आप जरूर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इस वीडियो से मेरी अपील यही रहेगी कि इन सफाई कर्मचारियों के तरफ देखते हुए आप एक पहल करें। कम से कम ये सफाई कर्मचारी आपके ऋणी जरूर रहेंगे। अगर इन सफाई कर्मचारियों को आप एक ये छोटा सा तोहफा दे दें, क्योंकि सारी पॉलिसीज़ आपके हाथ में नहीं है, इतना हमें भी पता है, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है, परंतु आप अपने तरफ से अपने आप को क्लियर कीजिए, अपनी मंशा क्लियर कीजिए और इन सफाई कर्मचारियों के हितों में आकर के, इनके धरने पर आकर के इनको आश्वासन दें और इनके सामने ही इनके लिए रिकमेंडेशन लेटर बना करके मुख्यमंत्री जी के पास भेजें। से आज आपने गंदगी डाली, ये लगातार जारी रहेगा? जी, ये डेली का डेली जारी रहेगा जी। नगर पालिका आप जरूर डालेंगे और आप देखना, नगर पालिका अपने दरवाजे के सामने 10 मिनट के अंदर गंदगी
उठवा देती है और 10 मिनट के अंदर गंदगी उठवा देना। तो नगर पालिका को ये होना चाहिए, शहर में जिस तरीके से ढेर लगे हैं तो उनको भी जल्द से जल्द उठवाए। नगर पालिका उन ढेर को क्यों नहीं उठवा रही? सुबह फिर यहाँ कचरा डाला जाएगा, सुबह डाला जाएगा। तो देखिए अमन जोशी ने आज एक बार फिर बड़ा चैलेंज कर दिया है कि आज तो ट्रेलर था, अब ये ट्रेलर की पूरी फिल्म दिखाएंगे। पार्षदों से भी इन्होंने अपील की है कि वो सफाई कर्मचारियों का सहयोग करें। शहर की जनता से अपील की है कि जिस तरह से सफाई कर्मचारी सुबह दोपहर शाम यहाँ तक कि रात के समय भी शहर में सड़कों को, गलियों को, हमारी नालियों को साफ़ सुथरा करते हैं, इस शहर को सुंदर बनाने में उनका विशेष योगदान है। तो उनका सहयोग करने के लिए अमन जोशी ने शहर के लोगों से भी अपील की है, इलाके के विधायक से अपील की है कि वो सफाई कर्मचारियों का साथ दें। साथ ही साथ सरकार से निवेदन किया है कि एक कुशल शासक का परिचय देते हुए सफाई कर्मचारियों की मांगों को माना जाए, अन्यथा अमन जोशी प्रतिदिन इसी तरह से शहर से कूड़ा उठाएंगे और नगर पालिका के गेट पर डालेंगे। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें।